सम डेफिनेशन एंड थ्योरम। एम्प्टी सेट का डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट की वेयर आर नो एनी एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मींस वो खाली है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। और जो डिनोट करेंगे वो डिनोट किससे कर सकते हैं, या तो इससे करेंगे या फिर इससे करेंगे। क्लियर। सेकंड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? फाइनाइट का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होता है कि काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। कि अगर मैं बात करूं सेट ए 1 2 3 4 7 9, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा सर 6 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 6 एलिमेंट है, तो इट मींस आपने काउंट कर लिया, वो सेट बंद हो चुका है, एक उसकी जो एलिमेंट है वो बनने बंद हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट का मतलब पता ही नहीं उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, 1 2 3 4 अप टू पता ही नहीं कितने हैं इसके अंदर, आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। सिंगलटोन सेट का मतलब है, सिंगल सेट का मतलब क्या होता है? एक से मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटोन सेट। सिंगलटोन सेट का एग्जांपल क्या होगा? अगर मैं कह देता हूं 4, एक ही तो एलिमेंट है इसके अंदर, दो एलिमेंट तो नहीं है, तो ये होगा सिंगलटोन है। अब है इक्वल सेट। देखिए इक्वल और इक्वल वैलेंट इन दोनों में फर्क है। इक्वल सेट का मतलब है बिल्कुल एज इट इज, जुड़वा भाई, दिखने में सेम, सब चीज सेम है उनकी, तो वो क्या होते हैं? इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू दे दिया 4 5 और b भी कितना दे दिया 4 5, तो ये दोनों क्या है? ये सेम है ना, इट मींस आप लिखोगे एंड a इक्वल टू b, कि सेट a और सेट b बिल्कुल इक्वल है, जुड़वा भाई है एक जैसे, तो ये तो होंगे इक्वल सेट। इक्वल वैलेंटी का मतलब क्या होगा सेट का? कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट। a इक्वल टू 4 5 6, b इक्वल टू 1 2 3। अब देखना एन ए का मीनिंग होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और नंबर ऑफ कितने इसमें? 3, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, उसमें भी कितने? 1 2 3, दोनों इक्वल है ना, तो इट मींस एन ए इक्वल टू किसके होगा? एन बी के, तो इसको क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट सेट बोला जाएगा। ये क्लियर हो गई। अब डिसजॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिसजॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है? कि वे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। मैं अभी एक, चलिए डिसजॉइंट का मतलब है, मैं यहां समझा देता हूं कि मेरे पास एक सेट है ए और एक बी सेट है ये। डिसजॉइंट का मतलब ये आपस में इंक्लूड नहीं है, टच नहीं हो रहे। टच कब होंगे? जब इसका और इसका पार्ट कुछ कॉमन होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो कितना होगा? 5। उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए डेल्टा बी, ये इंपॉर्टेंट भी है। ए डेल्टा बी ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा a माइनस बी फाइंड करो, फिर b माइनस ए फाइंड करो, और उसका क्या निकालो? यूनियन। इसका एक फॉर्मूला है कंप्लीट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस से समझ में आ गया कि a बाई बी और b माइनस ए, और उसका क्या निकाल दो? यूनियन फाइंड कर दो, तो आपका a डेल्टा b आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर कॉम्प्लीमेंट डैश पे अगर डैश है तो वो कैंसिल हो जाता है, केवल कितना बचता है? a डैश बचेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मुझे इसमें इस डैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट दोनों के साथ होगा, a डैश के साथ भी, b डैश के साथ भी, लेकिन यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। क्लियर?
चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल से हम सारे जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे समझने की ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल A इक्वल टू 5, 7, 8, B इक्वल टू 7, 8, 6, C इक्वल टू 7, 10, 12। फर्स्ट पार्ट मैंने हालांकि करा दिया आप लोगों को, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। A यूनियन B, A यूनियन B का मीनिंग क्या होगा? ऑल से याद कराया था। A यूनियन B, तो ऑल से याद कराया था, तो ऑल का क्या होगा कि सारे एलिमेंट आएंगे 5, 7, 8। इसके एलिमेंट 7 आ चुका, 8 आ चुका, कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूं, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मीनिंग क्या होगा? A इंटरसेक्शन B का मीनिंग होगा A और B में कॉमन 7, 8, 6। कितना होगा कॉमन का मीनिंग? जो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना है? 7, 8। थर्ड A यूनियन B यूनियन C फाइंड करें, तीनों का यूनियन निकालना। इट मींस A के भी सारे एलिमेंट, B के भी सारे एलिमेंट और C के भी सारे एलिमेंट। A की वैल्यू 1, 7, 8 यूनियन वैल्यू B 7, 8, 6 यूनियन C 7, 10, 12। तो एलिमेंट सारे होंगे 5, 7, 8, 7 आ चुका, 8 आ चुका है, 6, 7 आ चुका है, 10, 12। और इसे अरेंज करके लिख सकते हैं आप लोग 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? फोर्थ पार्ट, अगर फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब A, B, C तीनों के एक साथ कॉमन लेने हैं, जो सेट A में भी होगा, B में भी होगा एंड C में भी होगा। तो तीनों में कॉमन कितना आ रहा है? सेट A, सेट B एंड सेट C। तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है केवल 7। अगर 7 चेक करोगे वो तीनों के तीनों एलिमेंट में है, तो उसका आंसर कितना होगा? वो होगा केवल 7। फिफ्थ पार्ट, अगर मैं करूं A माइनस B, A माइनस B, वैल्यू ऑफ A 5, 7, 8 माइनस B 7, 8, 6। A में से B माइनस करना, लेकिन माइनस करने का तरीका ये नहीं है 7 में से 5 गए 2 हो गए, ऐसे माइनस नहीं करते। इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट कैंसिल होता है। 5 कैंसिल हुआ, किसी से लिखा जाएगा 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आंसर। और याद रखना, जो भी माइनस से पहले वाला सेट होगा उसमें जो बचेगा केवल वही हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। क्या बोला? जो भी माइनस से पहले वाला होगा सेट, उसमें जो बचेगा वो मेरा आंसर होगा। मुझे जो लास्ट वाले में बच रहा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, B और C की बात कर लेते हैं, यानी B माइनस C, तो वैल्यू ऑफ B 7, 8, 6 माइनस 7, 10, 12। 7 से 7 कैंसिल, 8 कैंसिल नहीं हुआ, 6 कैंसिल नहीं हुआ, क्लोज कर दो, क्योंकि माइनस से पहले वाला सेट जो होगा उसमें जो बचेगा वो मेरा आंसर होगा। माइनस के बाद वाले सेट के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं होगा। अब बात करते हैं A डैश। इस A डैश को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। इस कॉम्प्लीमेंट्री को क्या करेंगे बच्चे? इसका रूल होता है यूनिवर्सल में से A माइनस करना। यूनिवर्सल में से A। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जहां आप लोग रह रहे हो, किस चीज में रह रहे हो? प्लैनेट में रह रहे हो एक, और ये सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो कहां पर आते हैं? एक यूनिवर्सल में आते हैं। अगर मैं इस यूनिवर्सल का डायग्राम बताऊं, तो यूनिवर्सल का डायग्राम कि ये तो हो गया यूनिवर्सल, ये पूरी दुनिया हो गई यूनिवर्सल, और इसमें दो सेट हो गए, दो सेट कह लो या एक प्लैनेट कह लो, कोई भी दो, एक A और एक B। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि जितने भी, यूनिवर्सल का मीनिंग है कि जितने भी मेरे पास सेट है
उन सब के एलिमेंट उस यूनिवर्सल में आएंगे। तो इसका अगर मैं यूनिवर्सल बनाऊं तो इसका यूनिवर्सल जो बनेगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से हो रहा है ना, और एंड कितना है 12, यानी स्मॉलेस्ट 5 है और ग्रेटेस्ट है 12। तो मेरा जो यूनिवर्सल बनेगा 5 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट का बन सकता है, या 1 से लेके 12 तक का बन सकता है। हालांकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे सेट थ्योरी में, और यूनिवर्सल का अगर क्वेश्चन आता है तो यूनिवर्सल आपको गिवन करेगा। क्या करेगा, गिवन होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें यूनिवर्सल गिवन नहीं करेगा। मैं यहां पर लिख लेता हूं यूनिवर्सल जो है मेरा 1 2 से लेकर कहां तक हो गया, 12 तक हो गया। तो अगर मुझे यूनिवर्सल -a करना है तो a डैश निकालना है, तो a डैश का मीनिंग क्या होगा, यूनिवर्सल 1 2 3 अप टू 12 माइनस वैल्यू ऑफ a कितनी है 5 7 8। क्या करूंगा, जब माइनस करूंगा 1 कैंसिल नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 5 से 5 कैंसिल, 6 7 कैंसिल, 8 कैंसिल, 9 10 11 12। क्लियर हो गया। और अगर मेरे से कहा जाए कि सर मुझे ये बताओ कि मुझे B यूनियन C डैश निकालना है, B यूनियन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा B यूनिवर्सल यूनियन C। तो पहले आंसर किसका निकालोगे, B यूनियन C का आंसर निकालोगे, और जो भी आंसर आएगा किसमें से माइनस करना है, वो यूनिवर्सल में से। और यूनिवर्सल आता कहां से है, हमेशा वो क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन करेगा। क्लियर है, ये इससे यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के याद है।